रात के 12 बज चुके थे। घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था और ठंडी हवाएं किसी खौफनाक घटना का संकेत दे रही थी। विवेक नाम का एक युवा लड़का अपने गांव से दूर शहर में पढ़ाई करता था, लेकिन कई सालों बाद वह दिवाली के त्योहार पर अपने गांव लौटा था। गांव के लोग अब भी पुराने किस्से और कहानियां सुनाने में विश्वास रखते थे। विवेक की बुआ, जिन्हें सब बुआजी कहते थे, एक रहस्यमयी महिला थी। वे गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली में रहती थी, जो बरसों से वीरान थी। बचपन से ही विवेक ने बुआजी के घर के बारे में अजीब-अजीब कहानियां सुन रखी थी। कहते थे कि बुआजी का आखिरी दरवाजा कभी नहीं खुलता था और रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आती थी। उस रात जब सभी दिवाली की पूजा में व्यस्त थे, बुआजी ने विवेक को अपने घर आने का न्योता भेजा। विवेक को इस बात से हैरानी हुई क्योंकि बुआजी कभी किसी को अपने घर बुलाती नहीं थी। विवेक के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसे बुआजी से मिलने की उत्सुकता भी थी। वह बिना किसी को बताए उनके घर की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। अंदर पहुंचने पर बुआजी ने उसे आदरपूर्वक बिठाया और उसके लिए भोजन का इंतजाम किया। बातचीत के दौरान बुआजी ने विवेक से उस पुराने दरवाजे के बारे में पूछा। विवेक ने संकोच से जवाब दिया, बचपन से सुनता आया हूँ कि आपका ये दरवाजा कभी नहीं खुलता, लेकिन आज अगर आप चाहें तो मुझे उसका राज बताइए। बुआजी हंस पड़ी। उनकी हंसी में एक अजीब रहस्य छिपा था। आज तुम्हें उस दरवाजे का राज पता चलेगा, विवेक। पर ध्यान रखना, ये दरवाजा तुम्हारे साहस और समझदारी की परीक्षा लेगा। बुआजी ने दरवाजे का ताला खोला। दरवाजा खुलते ही विवेक ने देखा कि वहां एक लंबा अंधेरा रास्ता था। वह बुआजी के इशारे पर उस अंधेरी गली में आगे बढ़ा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, गली में अजीब सी सरसराहट की आवाजें सुनाई देने लगी। हवा के साथ फुसफुसाहट की ध्वनियां और हल्की हल्की चीखें भी आने लगी। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई और आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने पर उसे सामने एक जर्जर कमरे का दरवाजा दिखा, जिस पर काले रंग की पुरानी निशानियां थी। विवेक ने दरवाजे को हल्के से धकेला और दरवाजा चरमरा कर खुल गया। अंदर एक अजीब सा माहौल था। चारों ओर पुराने लकड़ी के फर्नीचर, दीवारों पर कुछ धुंधले चित्र और एक बड़ा सा आईना। उस आईने में कोई परछाई थी, जो बुआजी जैसी ही दिखती थी। पर यह तो नामुमकिन था, बुआजी तो बाहर थी। तभी आईने में वह परछाई बोलने लगी, विवेक, मेरे पास आओ। उसकी आवाज धीमी और भयानक थी। विवेक ने हिम्मत करके आईने के करीब जाने की सोची। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, आईने की परछाई ने एक हाथ बढ़ाकर उसका कंधा पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी और विवेक के रोंगटे खड़े हो गए। परछाई ने कहा, विवेक, तुम एक खास मकसद से यहाँ आए हो। यह जगह तुम्हारे दादा की है और इस पर एक पुराना श्राप है। हर पीढ़ी के सबसे बहादुर को यहाँ आकर इस श्राप का सामना करना पड़ता है। विवेक ने पूछा, कैसा श्राप? परछाई बोली, यह श्राप एक पुराने राजा का है, जिसने अपने वक्त में इस जगह को अपने खजाने से भरा था, पर उसकी लालच ने उसकी आत्मा को बांध दिया। अब उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और हर पीढ़ी के सबसे साहसी को इसका सामना करना पड़ता है। अगर तुम इस कमरे के बाहर बिना डरे निकल सको, तो तुम इस हवेली के नए मालिक बनोगे। विवेक ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वह बाहर की ओर बढ़ा, कमरे में तूफानी हवा चलने लगी और परछाई एक भयंकर आवाज में चीखने लगी।
वह अपने चारों ओर खौफनाक चेहरों की आकृतियां देख सकता था जो उसे घूर रही थी, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा, दरवाजे से बाहर निकला और उस गली को पार कर हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गया। जैसे ही वह मुख्य दरवाजे से बाहर निकला, बुआजी वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। अब तुमने उस श्राप का सामना किया है और तुम इस हवेली के सच्चे मालिक हो, विवेक, बुआजी ने कहा और धीरे धीरे उनके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। विवेक समझ गया कि उसकी बुआजी खुद एक आत्मा थी, जो अपने वंश की रक्षा के लिए वहां बंधी हुई थी, और अब वह श्राप समाप्त हो चुका था। विवेक उस रात के बाद फिर कभी उस हवेली में नहीं गया, लेकिन वह हमेशा उस रात को याद करता रहा, जब उसने अपने डर का सामना किया और अपने परिवार का वह छिपा हुआ रहस्य जाना। नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम लाए हैं अनोखी और दिलचस्प कहानियां। हर कहानी में आपको मिलेगा एक नया अनुभव, चाहे वो रोमांचक फिक्शन हो, रहस्यमय थ्रिलर या प्रेरणादायक किस्से। हमारा मकसद है कि हम आपको ऐसी कहानियों में ले जाएं जो न केवल मनोरंजन करें, बल्कि आपके दिल और दिमाग को भी छू जाए। इस सफर में आपका साथ बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल वीएपी कहानियां को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। हमें आपकी राय का इंतजार है। कमेंट्स में बताएं कि आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं। धन्यवाद, और आइए मिलकर कहानियों के जादू का आनंद लें।